अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस होम इंटेलिजेंस इंक्यूबेटर के हवाले से, जो कि 30 अंडों का इंक्यूबेटर है सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड्स के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के एग्स आएंगे और ये काफ़ी हैवी और फैंसी बर्ड्स के लिए भी रखा जा सकता है। इसमें आप बटेर के छोटे जो तोते होते हैं उनके बजरीज़ की जो है आप जो है इसमें हैचिंग कर सकते हैं। और एग्स रखने के बाद पानी की बोतल यहाँ लगाएंगे और उसको भूल जाएंगे, क्योंकि इसका सारा का सारा सिस्टम फुली ऑटोमेटिक है। इसमें आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेज़ काउंटिंग, एग टर्निंग, ये चारों चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो सारी इसमें शो हो रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ फ्लिकर हो रही है जो कि वाईफाई है, लेकिन इसमें वाईफाई नहीं है। सिर्फ ये इसका लाइट ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन इसमें वाईफाई नहीं है। हो सकता है अगले वर्जन्स में आ जाए, लेकिन इसमें वाईफाई का सिस्टम नहीं है। तो इसका जो साइज़ है वो होगा तकरीबन 1 फीट राउंड वाइज, और ऊंचाई भी तकरीबन 10 इंच के करीब है। तो इसमें आपकी जो एग्ज़ आते हैं वो 30 एग्ज़ आएंगे, छोटे एग्स बटेर वाले। इसमें वही सिस्टम है कि जो एग टर्नर है वो एग टर्निंग करेगा इस टर्नर को, ट्रेस को, और ये पूरा मूव होगी। जो एग है वो मूव होगा। तो जो एग टर्निंग है हम वो उसको चेक कर सकते हैं। इस वाले प्लस बटन को प्रेस करेंगे एक दफ़ा तो एग टर्निंग आपको दिखा रहा है शो करके कि हाँ एग टर्निंग मूव हो रही है। वरना हर 1-2 घंटे बाद इसका जो है मूवमेंट खुद ही खुद टर्निंग होगी। तो एग जो है पूरा 360 डिग्री पे मूव हो रहा है। इसमें अब इसकी जो सेटिंग्स हैं वो अगर हम सेट करना चाहें तो एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक कर रहा है। उस टाइम पे आप प्लस और माइनस दबाएंगे तो आपका टेम्परेचर सेट हो जाएगा। फिर दबाएंगे तो ह्यूमिडिटी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ब्लिंक कर रहा हो तो फिर आपने प्लस माइनस दबा के जो है ह्यूमिडिटी सेट करनी है। उसके बाद अगर आप जो है ये वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो है एलईडी बंद ऑन हो जाएगी, जो कि आपके एग को कैंडलिंग के लिए काम आती है। और इसमें आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंस इंक्यूबेटर इसमें होते हैं कि अगर इसके आप मोड बटन को प्रेस करके रखेंगे तो अगर आपने मुर्गी के अंडे रखने हैं, अगर इसमें ऑप्शन होता है ये वाला ट्रे का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये ट्रे आपके पास जो है मुर्गी वाली है तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर आप मुर्गी के रखना चाह रहे हैं इसी ट्रे के साथ तो ये ट्रे हटा के आपको इस्तेमाल करनी होगी। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो गूस आ जाएगा, बत्तख यानी कि, और उसके बाद फिर जो उड़ने वाली बत्तख है वो आ जाएगी। और ये ओवर टेम्परेचर अलार्म दे रहा है अभी आपको। जैसे ही कम ज़्यादा जो है टेम्परेचर होगा ये आपको फ़ौरन से बता देगा। यानी कि इसमें ओवर टेम्परेचर का जो है अलार्म भी है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको अलार्म करके बताएगा। इसके साथ मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो है 12 वोल्ट को अगर आप डायरेक्ट बैटरी से चलाना चाह रहे हैं, नहीं तो ये वाला जो है 12 वोल्ट है और 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगा हुआ है, जो कि कंजम्पशन करेगा 35 वाटेज। लेकिन अभी ये 220 ले रहा है तो 220 काउंट करेंगे, लेकिन ये 12 वोल्ट पे जो है बैटरी से भी चल सकता है। इसका मैनुअल देख लेते हैं। ये जो मैनुअल है ये है काफ़ी जो है डिटेल्स में सारी मेंशंस हैं कि कैसे इसको वर्किंग करनी है, कैसे वर्किंग नहीं करनी है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सारी इसमें हैचिंग आखिर तक के जो है टाइम में हैचिंग तक के लिए भी इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मैनुअल है। अब हम इसको देख लेते हैं कि पानी कहाँ रखते हैं। पानी इसमें रखेंगे आप। जो पानी की बोतल होती है उसका जो है ढक्कन की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे और इसमें लगा देंगे। पानी जो है सीधा सीधा जाएगा। ये जो हुमिडिफायर है ये पानी यहाँ से खींचेगा, यहाँ से जो पानी इसका सारा जमा होगा और ये हुमिडिफायर यहाँ से इसका कैप्चर करेगा और ऊपर की तरफ थ्रो करेगा। फ़ैन जो है यहाँ से सारी हवा खींचेगा
और यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंकेगा इस तरफ, यहाँ से राउंड वाइज में फिर वापसी नीचे की तरफ उतरेगा सारे हवा। ये जो सिलिकॉन वायर है यहाँ से हीट लेते हुए नीचे की तरफ उतरेगी और फिर सारे एंडों को इक्वल हीट देते हुए वापस जो है इसका इस तरह से वेंटिलेशन वर्किंग करेगी। इसमें जो ह्यूमिडिफायर का तरीकाकार है वो ये है कि इसमें एक ह्यूमिडिटी का जो ह्यूमिडिफायर डिस्क है वो भी इसके साथ आती है एक्सेसरीज़ में, यानी कि इसको आपने चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अगर ख़राब हो जाती है तो। ये है इसका ह्यूमिडिफायर कंट्रोलर, यानी कि ये जो इनक्यूबेटर्स होते हैं ज़्यादातर चाइना वाले, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोलर बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। लेकिन ये जो है ऐसा इनक्यूबेटर है जिसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करता है ये, कि उसी हिसाब से जैसे कि जितने दिन में जितनी उसको ह्यूमिडिटी चाहिए उसी हिसाब से उसको मैनेज करता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन जाती है तो ये ह्यूमिडिटी बनाता नहीं है, और कम हो जाए तो फिर वो बनाता है। इसमें जो सारी की सारी जो वेंटिलेशन है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इस होल से बाहर आ जाती है, और इसी होल से, और ये जो इसका सिस्टम है वो इस तरह से है कि पूरा का पूरा इक्वली हर तरह से जो है इसको कवरेज मिल रही है, यानी कि सील जो होती है इस तरह की काफ़ी हद तक जो है हवा को एक्स्ट्रा नहीं आने देती है। साथ ही साथ आपको इसमें ह्यूमिडिटी जो इसका स्टायरोफॉर्म बॉक्स है उसमें रखना होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी और इजी आपका तरीक़ाकार हो जाता है कि आप जो है इसमें आपकी कंजम्पशन कम होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और ह्यूमिडिटी भी कम इस्तेमाल होगी। इसके साथ जो ये स्प्रे बोतल है वो इसलिए इस्तेमाल की जा सकती है कि आखिर के दिनों में आपने एंडो के ऊपर जो है स्प्रे करना होता है। उसके बाद जो है अगर ऐसा हो कि एग्स जो है आखिर के दिनों में हैच नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए आपने ये पानी का स्प्रे करना होता है एग्स के ऊपर। उसके बाद जो एक चीज़ जो इन्होंने काफ़ी जो है ध्यान दिया है वो ये दिया है कि जब हैचिंग हो जाती है तो हैचिंग हो जाने के बाद आप जो है जब सारे चूज़े सारे एग्स एक साथ हैच हो जाते हैं तो आपने ये वाली जो है जाली लगा देनी, ताकि चूज़े उछल के इसमें पानी में डूब ना जाएं। तो ये भी इन्होंने इस बात का ध्यान दिया हुआ है। और आपने इसमें ज़्यादातर कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हैं और प्रोफेशनली इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फैंसी बर्ड्स ब्रूडर पैरोट्स के लिए, और इसको एज ए ब्रूडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप टेम्परेचर कम कर देंगे, 32 कर देंगे, और ये जो ट्रे है ये हटा देंगे। तो जो 1 दिन के या 2 दिन के चूज़े होते हैं काफ़ी उनको केयर चाहिए होती है तो वो इसमें रह सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा इसको एज ए ब्रूडर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। तो छोटे चूज़े बड़े चूज़े जो भी होते हैं बर्ड्स के और चिकन के, तो उनको आप इसमें ब्रूडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फैंसी चूज़ों के लिए एक लिहाज से बनाया गया है, वरना तो नॉर्मल हैचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 25,000, मार्केट में आपको 25,000 का मिलता है, लेकिन एनआर ट्रेडर्स पे आपको ये तकरीबन 22,000 तक का मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें अपडेट आती रहेंगी, तो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।